पार्ट वन, एनी डाउट? कोई डाउट नहीं किसी का पार्ट वन से? पार्ट टू? Now you can type doubts of part 2 exercise 1. अनुष्का C2, C3, C4 तीनों डाउट है? सर C3 नहीं है, C2 और C2 it is based on concept of limiting reagent. नहीं, डायरेक्ट ही हो जाएगा तो 8 moles of P reacted with excess of Q, then R will be produced. C2 mole method, moles of P by coefficient, moles of R by coefficient, ये दे रखा है 8, आंसर is 4. सर वो क्लियर अनुष्का? क्या कंसीडर? नहीं आवाज आई, फिर से बोलो. सर वो एक्सेस दिया है ना, तो फिर क्या कंसीडर करने का? एक्सेस क्यों दिया है? मतलब देखो, हमें 8 मोल्स P से रिएक्ट करवाने के लिए we need minimum 4 moles of Q. यदि Q हमारे पास 4 मोल्स है ही नहीं तो रिएक्शन नहीं होगा. सो वहां पे दे रखा है Q काफी ज्यादा है, वो रिएक्शन में खत्म नहीं होगा. सो P के अकॉर्डिंग तुम्हें R कैलकुलेट करना है. ठीक है? ओके सर. C4 how many liter of CO2 at STP will be produced from 1 mole of H2SO4 react with excess? वही similar type question. Excess मतलब enough है, it will not be consumed during the reaction. So 0.01 mole H2SO4 is given, you have to find out moles of CO2. तो CO2 के moles निकाल लेना और moles निकालने के बाद वॉल्यूम 22.4 का मल्टीप्लाई. यस सर. जितने बैलेंस करना पड़ेगा रिएक्शन को. ठीक है? यस सर. C5 100 gram, आंसर इज 100 gram. मास कंजर्वेशन अनुष्का नहीं, तनीषा. The total mass of reactant reacted must be equal to total mass of the product produced. 100 gram will react to give 100 gram. Yes, sir. C6 12 gram of alkaline earth metal give 14.8 gram of its nitrite. Atomic weight of metal is C6 alkaline earth metal valency is 2. नाइट्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, नाइट्राइट बन रहा है, इसकी वैलेंसी 2, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3. सो M3N2 प्लस 3 सॉरी 3 into +2 +6 -6 की वैलेंसी होगी, -3 into 2 -6. कुछ रिएक्शन बैलेंस इस वे में होगा. 3 मेटल 2 नाइट्रोजन, बैलेंस हो गया रिएक्शन. 12 ग्राम अल्कलाइन अर्थ मेटल गिव्स 14.8 ग्राम ऑफ इट्स नाइट्राइट. चलो बता दो मास कंजर्वेशन से ये कितना बनेगा, कितना रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन? 2.8. मोल मेथड, वेट ऑफ मेटल अपॉन मोलार वेट अपॉन कोफिशिएंट, नंबर ऑफ मोल्स बाय कोफिशिएंट, वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोलार वेट अपॉन कोफिशिएंट. के लिए करना है 12/3 4 क्या आ रहा है 0.1. सो 10 का मल्टीप्लाई 40. कैल्शियम की बात कर रहे होंगे हम यहाँ पर. क्या तुम्हें बोर्ड दिख रहा है प्रॉपर्ली? वीडियो कुछ अटक तो नहीं रहा है ना? नो सर. सर थोड़ा अटक रहा है. कंफर्म करो. अर्चित, आर्य, लोकेश, कौशल, हर्षिता, इज देयर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वीडियो में? ठीक है. नो सर. पवन, कैन यू हियर मी? तुमने इतना लेट ज्वाइन क्यों किया है? सर वो कनेक्टिंग ही दिखा रहा था. ठीक है. कल भी क्यों एब्सेंट थे तुम? मैथ्स की क्लास में एब्सेंट में तुम्हारा नाम आया था. सर वो
एंडिंग में थोड़ा नेटवर्क इशू था तो फिर मैं लेट हो गया था, आधे क्लास में था मैं। ठीक, सीरियल नंबर सेंटर मतलब सीरियल नंबर ऐड कर लो ना अपने नाम के आगे। ये जो एक्सेस वर्ड यूज किया ना, आज थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा, आज हम करेंगे तब। चलो सेशन सीधा डाउट। तुम्हें एक क्वेश्चन करना है अभी, E3 exercise 1 part 2 E3, you need to attempt this question right now. E3 exercise 1 part 2 E3. संडे टेस्ट है तुम्हारा, राइट? सिलेबस वगैरह सब कुछ शेयर कर दिया गया है। हाँ, और जो मैंने शेयर किया था मनीष सर ने कुछ चेंजेस कराए शायद ना तुम्हारे लिए, तो जैसा भी रिस्पेक्टिव टीचर ने कुछ बताए होंगे तो उसके अकॉर्डिंग रहेगा। रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंस है ऑलरेडी। बैलेंस किस पे बेस्ड है, कौन से मेथड पर? फैक्टर लेवल। E3 आंसर सभी का आ गया है, मुझे बताना है। अच्छा, तुम्हें मोलार मास में प्रॉब्लम आ रही होगी। मोलार मास बताता हूँ। आयोडीन, एटॉमिक मास फॉर आयोडीन इज 127, सिल्वर इज 80, आयरन इज 56। काफी कॉमन है जो रखना है। आयोडीन एटॉमिक मास 127, सिल्वर and iron is 56.
हाँ सॉरी, ब्रोमीन इज 80, सिल्वर इज 108. सिल्वर इज 108 नॉट 80. 80 ब्रोमीन का होता है. एटॉमिक मास बताए ना, I2 का 1254 हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास. आंसर आ गया? कितने बच्चों को आ गया आंसर? हैंड रेज करो जिसका भी आंसर आया है. ठीक है, क्या मुझे बताने की रिक्वायरमेंट है क्या? डायरेक्ट फैक्टर लेवल मेथड है. इवन बैलेंसिंग इज आल्सो गिवन. ईशा, हर्षिता, हो जाएगा? बताओ मैं बोर्ड पे, जल्दी से बताओ. सर बता दो. बताता हूँ. जिसका है बोर्ड पर ये लेक्चर नोट्स में लिखना है, जनरल कंबशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन. पहले मैं ये बता देता हूँ. CXHY हाइड्रोकार्बन with only carbon and hydrogen, CXHYOZ hydrocarbon with common hydrogen and oxygen. Combustion reaction means reaction with O2 and they will produce CO2 and H2O. अब बैलेंस करना है, X कार्बन Y हाइड्रोजन, Y by 2 into 2 हाइड्रोजन. अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, 2x plus Y by 2 ऑक्सीजन. So यहाँ पर हम किसका मल्टीप्लाई करें so that we have 2x plus Y by 2. So 2x plus Y by 4 into 2 Y by 2 आ रहा है. So just balance reaction है. यहाँ पे Z ऑक्सीजन आ गए तो यहाँ पे माइनस Z हो जाएगा. जस्ट बैलेंस्ड कंबशन रिएक्शन है ना ये. काफी जगह यूज आते हैं इसलिए याद रखना है हमें बैलेंसिंग. Moles of I2 produce equal to moles of AgNO3 into 1 by 1 into हम AgI यूज करें नेक्स्ट रिएक्शन में, तो AgI को FeI2 से रिएक्ट करना पड़ेगा into 1 by 2 into I2 का कोफिशिएंट 2 by 2. Coefficient of AgI, we are AgI in the next reaction, AgI upon AgI, sorry I2 और इसको रिलेट करना है AgNO3. तो ये कोफिशिएंट हो गया प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट. कौन सा प्रोडक्ट हम कोफिशिएंट लेंगे जो नेक्स्ट रिएक्शन में यूज कर रहे हैं AgI का. नेक्स्ट रिएक्शन कोफिशिएंट ऑफ FeI2 अपॉन AgI को रिएक्शन यूज कर रहा है इनटू कोफिशिएंट ऑफ I2 which is 2 upon coefficient of FeI2 which is also 2. Clear? ये 2 कैंसल. मोल्स ऑफ I2 हमें दे रखा है 254 kg अपॉन मोलार मास 254 किलो मोल्स आएंगे, ऊपर किलोग्राम से. हमें बताना है AgNO3 का अपॉन मोलार मास 108 प्लस 48 प्लस 14 62 प्लस 108 170. एक 2 यहाँ पे बच गया था. वेट ऑफ Ag3 this will 254 by 254. So 170 into 2 340 kg is the final answer. Clear है? Om Samarth, is that okay now? Yes sir. Tanmay, Yes, sir.
चलो एक्सरसाइज 2 से भी होमवर्क था। पार्ट 1 exercise 2 part 1 you can the screen is not visible properly from Ayush. आयुष आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होगा, मैं कंफर्म करता हूँ। हाँ स्वानंद, तनिषा, तन्मय, स्क्रीन इज विजिबल प्रॉपर्ली और नॉट? Yes, sir. It is visible properly. यस सर। तो पे Yes. नेटवर्क इशू है, जनरली रहता है हमेशा। तुम ब्रॉडबैंड यूज करते हो या क्या यूज करते हो आयुष? यस सर, ब्रॉडबैंड ही। तो क्यों फिर इतना नेटवर्क इशू आता है? कितना एमबीपीएस कनेक्शन है? सर शायद 100 का। 100 एमबीपीएस तो बहुत ज्यादा होता है, इतना है तो फिर आना तो नहीं चाहिए। कौन सा एयरटेल है, कौन सा है? नहीं सर, वो सिम का नहीं। अरे मतलब ब्रॉडबैंड कनेक्शन किसका है? एयरटेल का। मेरे घर पे एयरटेल का ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, एयरटेल फाइबर। नहीं सर, एक्चुअली वो विदाउट सिम भी आते हैं ना, वो है हमारे पास। सिम डोंगल। का नहीं। यस सर। तो डोंगल इज नॉट ब्रॉडबैंड। मतलब डोंगल तो वही वैसा ही वर्क करता है जैसा कि हमारा ये वर्क करेगा मोबाइल नेटवर्क। यस सर। सर एक्चुअली हम विलेज में रहते तो वहाँ वो मिलता नहीं है सर, वो सिम का, इसलिए। चलो ठीक है, जो भी हो अपना नेटवर्क देख लेना, मतलब क्योंकि यदि नेटवर्क इशू रहा तो वो हमेशा की प्रॉब्लम रहती है। यस सर। एक्सरसाइज 2 के कुछ डाउट्स आए हैं पार्ट 1 के। बस एक ही डाउट आया है 2 बच्चों का, बाकी सबसे हो गए, कौशल और अनुष्का का। सर अभी मेरी ज्वाइन हुआ, क्लियर दिख रहा है अभी। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, the hourly energy requirement of an astronaut can be satisfied by the energy released when 34 gram of the sucrose are burned in his body. How many gram of oxygen would be needed to be carried in space capsule to meet the requirement? करता हूं मैं बोर्ड पे सॉल्व। थर्ड यही है ना, मैं गलत तो नहीं? पार्ट 1 का so the hourly energy requirement satisfied by the energy released when 34 gram of sucrose is burned. First, you have to write balance combustion reaction. 12 CO2 कार्बन को बैलेंस किया, 11 H2
तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, 24 प्लस 11, तो 11 ऑक्सीजन तो यहाँ है, 24 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ रहे हैं, बैलेंस रिएक्शन, तो यहाँ पे हमने 12 O2 कर दिया। अब 12 O2 के बाद हमें चाहिए 1 डे की रिक्वायरमेंट, 1 आवर में 34 ग्राम रिक्वायर्ड है। सो इन 1 डे वी रिक्वायर्ड दिस मेनी ग्राम्स ऑफ दिस। क्या आगे कर लोगे, वेट ऑफ ऑक्सीजन निकाल लोगे अब? वेट ऑफ दिस 34 into 12 upon molar mass 342 upon coefficient which is 1, weight of O2 upon molar mass which is 32 upon coefficient, हो जाएगा? Yes, sir. Any other doubt other than third question? Part 1 is complete. Tanisha, first question किसका? सर Tanisha, पार्ट 2 first का question. Part 1 का नहीं था ना कोई भी? चलो part 2, first question. How many gram ions of sulfate are present in this many moles? Gram ions means moles of ions. Gram ion together दे रखा है, gram atom, gram molecule, gram ion together represent moles of atom, moles of ion, moles of molecule. 1.25 mole of A2SO4 dot Al2SO4 is this. चलो sulfate ion 1.25 मोल, सल्फेट हमारे पास है 1 मोल में 1 + 3 4, 4 into 1.25, आंसर इज 5. K2SO4 dot Al2SO4 whole thrice dot something 3 सल्फेट यहाँ पर है, 1 सल्फेट यहाँ पर है, 1 can have 4 sulfate ion, 1.25 mole can have 5 moles of sulfate ion. Clear है? यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 के बाद है क्वेश्चन नंबर 3. Consider the following reaction. What the preparation of Teflon polymer? Okay. Determine the moles of HCF6 required to prepare 100 gram of Teflon. HCF4, HCF6 plus this, giving this and HF plus HCF4. Determine the moles of HCF6 required for the preparation of 100 gram of Teflon. हमें 100 ग्राम टेफ्लॉन बनाना है, ठीक है? कुछ पॉलीमर है. 100 ग्राम टेफ्लॉन प्रोड्यूस करने के लिए हमें HCF6 का कितना रिक्वायरमेंट आएगा, कितने मोल्स की रिक्वायरमेंट आएगी. So definitely first you need to balance the reaction. Without balancing हम इसमें मतलब आंसर डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे. So बैलेंस करना है. किसी ने किया है बैलेंस? बताओ क्या नंबर आएगा. कार्बन ऑलरेडी बैलेंस है यहाँ पर. n नंबर ऑफ कार्बन्स, n नंबर ऑफ कार्बन्स. इसको मैं थोड़ा सा यदि इजी बना दूं, मतलब जस्ट कैलकुलेशन पर्पस के लिए, तो हम एक काम करते हैं, n को हटा देते हैं ताकि n को बैलेंस ना करना पड़े.
ठीक है, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, पॉलीमर है CF2 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 कंटिन्यूस। सो यदि हम यहाँ पे N को हटा दें, सो ये आ गया CH2 CH2 CF2 CF2, देन 4 कार्बन इज ब्लैक, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, हाइड्रोजन पर 4, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएंगे 4HF, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब हम आते हैं फ्लोरीन पर, सो फ्लोरीन 4 4 8 4 12, यदि हम यहाँ 12 2 करेंगे तो जीनोन बैलेंस नहीं बचेगा, यहाँ पर 3 करेंगे तो क्या होगा, 3 वहां पे कर देते हैं, 3 4 12 12 प्लस 4 18 20 18, ये भी बैलेंस नहीं आ रहा है, 4 4 6 24, 4 किया 4 4 16 16 20 24, अब बैलेंस हो रहा है, चेक करो, एवरीथिंग इज बैलेंस नाउ, 4HCF4 CH2 CH2N CF2 CF2 4HF 4HCF4, 100 ग्राम टेफ्लॉन बनाना है, मोल्स ऑफ HCF6 बाय कोफिशिएंट 100 ग्राम ऑफ टेफ्लॉन अपॉन मोलार वेट, कार्बन का 12 24, CF2 का निकाले थे 19 प्लस 19 38 38 प्लस 12 50 100 आ रहा है बाय कोफिशिएंट, तो आंसर इसका आएगा 4 मोल्स। क्या दे रखा है आंसर थर्ड का, 4. 4 Next question, question number 2. A certain organic substance used as a solvent in many reaction containing carbon, hydrogen, oxygen, sulfur, weight percentage of hydrogen in the compound is this. Weight ratio of this. What is the least possible molar mass? मतलब हमसे पूछा है empirical formula mass. Empirical formula तुम्हें determine करना है इस question में. If you get the empirical formula in second question, empirical formula mass आ जाएगा. Sorry. देखो, carbon, hydrogen, carbon, oxygen, sulfur, they are given in the ratio 3:2:4. So 3x, 2x, 4x is सबका addition. The total percentage is 100. 7.7 is given for hydrogen. बचेगा कितना? 92.3. 100 minus 7.7 कर दिया हमने. So this should be the percentage addition for carbon, oxygen, sulfur. उनका ratio दे रखा है 3:2:4. So यहाँ से x निकाल लो.
मैं एक बार सॉल्व करके बता देता हूं। कैलकुलेटर कहाँ गया मेरा? थ्री टू फाइव फोर नाइन एक्स आ जाएगा हमारा x का वैल्यू आ रहा है 10.25। अब हमें चाहिए परसेंटेज फॉर कार्बन इंटू 3, so this will be 30.76% into 2, 20.5%, 41% approximately सल्फर। चलो इंपेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं। 7.7 upon 1, 30.76 by 12, रफली मैं इसको ले लेता हूँ 2.5, 20.5 by 16, 1.440, 16, 1.25, 41 by 32, so this is also 1.25. Now divide all of them by smallest of them, 1.25 से divide करेंगे। 7.7 by 1.25 कितना आता है? 7.7 divided by 1.25, ये वैल्यू आ रहा है 6.1 के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 6211 C2H6OS, कुछ ये फॉर्मूला आ रहा है। So 12 to the 24 plus 6 plus 16 plus 32, 30 plus 48, कितना होगा? 78। आंसर क्या दे रखा है इसका? क्या है आंसर आज इसका? सर 78 आ रहा है। ये रफली 6.1 के आसपास आ रहा है, तो अप्रोक्सीमेशन लेंगे, क्लोजेस्ट इंटीजर लेंगे। हाँ 6.25 6.5 आता तो फिर वो अप्रोक्सीमेशन थोड़ा गलत होता। सो कुछ 2 3 4 5% का चेंज है, उतना अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। इज एनीथिंग पेंडिंग इन पार्ट 2? क्या किसी का कोई और डाउट है पार्ट 2 में? पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 3 दिया था, पार्ट 3 से होमवर्क कहां तक दिए थे? 3 तक। 3 क्वेश्चंस।
0.5 mole of silver salt is taken. Means AgNO3 is taken, sorry, 0.5 mole silver salt is taken and weight of residue obtained is 216 gram. ये बेसिकली थोड़ा सा पीओएसी पे बेस्ड है। आज जब हेडिंग हो जाएगी प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन तो मैं बेटर वे में बता पाऊंगा, तो इसको अभी के लिए छोड़ दो। बस इसके अलावा और कोई डाउट तो नहीं है? 1 2 में तो किसी को डाउट नहीं है? ठीक है। सर हाँ बोलो। सर सिल्वर सॉल्ट मींस कौन सा कंपाउंड होता है? सॉल्ट मतलब क्या? जो एसिड और NaCl। बेस कॉम्बिनेशन से बनता है। सिल्वर सॉल्ट मतलब इसमें सिल्वर होगा, AgCl, AgBr, AgNO3, they all are silver salt. यस सर, थैंक यू सर। Okay, next principle of atomic conservation, POSE. It is based on conservation of atoms, that is total atoms of an element in reactant side must be equal to total atoms of same element in product side. If we have certain reaction, let's say कुछ रिएक्शन में हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन के यदि 7 मोल्स रिएक्टेंट साइड में है, टोटल सारे रिएक्टेंट को लेट्स से 3 रिएक्टेंट है। फर्स्ट रिएक्टेंट में हाइड्रोजन एटम, सेकंड में हाइड्रोजन एटम, थर्ड में हाइड्रोजन एटम, हमने तीनों को ऐड किया एंड द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द हाइड्रोजन इन द प्रोडक्ट साइड दैट मस्ट बी इक्वल। मेरे पास 3 रिएक्टेंट है, 2 प्रोडक्ट है, 3 रिएक्टेंट के मिलाकर जितने हाइड्रोजन एटम होंगे प्रोडक्ट में भी उतना हाइड्रोजन एटम होंगे। और बेसिकली यही तो हम करते हैं बैलेंसिंग में, नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करते हैं। क्लियर? सो नथिंग इज स्पेशल, जस्ट कैलकुलेशन कैसे करना होगा इसमें वो हमें देखना है। कर लो कॉपी। कौशल का मैसेज है AgCOH इज सॉल्ट। HCOH एक एसिड है, AgOH एक बेस है। When both react we get this type of salt. एसिड बेस रिएक्शनों पे सॉल्ट मिलता है प्लस वन ऑफ द प्रोडक्ट इज वाटर H2O. क्लियर? सो HCOAg इज अ सॉल्ट। यस सर। जहां पे एसिड बेस रिएक्ट करते हैं वहां सॉल्ट बनता है। Na
OH plus HCl will give NaCl, salt. Balancing is not required in this method. Even if balance reaction is given, you don't need to use coefficient. हम coefficient का use नहीं करेंगे यदि हम POC use कर रहे हैं. In general, it is used when sequential reactions are given and they are not balanced, or we are not aware about all products. हम ये तब यूज करते हैं सिक्वेंशियल रिएक्शन गिवन है, बैलेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं, बैलेंसिंग नहीं दे रखी है, और या फिर सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं दे रखे हैं हमें. मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा तो समझ में आएगा. बाकी काफी बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें हिंट मिल जाती है व्हिच मेथड वी हैव टू यूज फॉर दिस क्वेश्चन. निर्मिति कॉपी कर लिया इतना? Yes, sir. मलाल? Yes, sir. Example. KClO4 giving KClO3 plus O2. POAC on potassium. चलो तुम्हें इंफॉर्मेशन दे रखी है यहां पर 277 gram of KClO4 is given. Find the weight of this and weight of this. दोनों का weight निकालना है हमें. मैं POAC से एक्सप्लेन कर रहा हूं. Definitely we can do this question using mole method also, but principle of atomic conservation का कैसे यूज करना है ये मुझे एक्सप्लेन करना है. बोर्ड पे फोकस करना. पहला एग्जांपल इस टाइप का. moles of KClO4 into 4. Whatever the number of moles of KClO4 into 4 will be the number of moles of atoms for oxygen. ध्यान रखना ये एटम पे वैलिड है. एटॉमिक कंजर्वेशन. तो कितने ऑक्सीजन के एटम है जितने KClO4 के into 4 is equal to moles of KClO. एक मिनट पोटेशियम पे लगाया मैंने, यहाँ पे ऑक्सीजन का मल्टीप्लाई किया. पोटेशियम पे into 1. moles of KClO3 into 1. moles of O2 into 0. So पोटेशियम के कितने एटम्स होंगे जितने KClO4 के मोल्स हैं into 1. इतने मोल्स के पोटेशियम के हो जाएंगे. moles of KClO3 into 1. इसमें भी 1 पोटेशियम है. moles of O2 into 0. O2 में कोई पोटेशियम नहीं है. तो पहला इक्वेशन हमारे पास ये बनेगा 277 ग्राम, मोलार वेट 138.5 into 1, weight of KClO3 upon molar weight 122.5 into 1 plus 0. क्लियर? जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 245 ग्राम weight of KClO3. Now I have another option. We can calculate its weight by mass conservation, but as I said, I have to explain principle of atomic conservation. तो मैं POC ही यूज करके इसे सॉल्व करता हूँ ताकि हमें वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो. वैसे तो मास भी कंजर्व करोगे, दिस माइनस दिस, वो आंसर मैच करेगा. POAC on oxygen. बोर्ड पे देखना. moles of KClO4 into 4, moles of KClO3 into 3, moles of O2 into 2. Per molecule, per mole 2 moles of oxygen atom, 3 moles of oxygen atom, 4 moles into 4 into 3 into 2. क्या इतना क्लियर है हमें? यस सर. इसके मोल्स हैं 138.5 से डिवाइड कर दो into 4. इसके मोल्स वेट आया 245 ग्राम अपॉन 122.5 into 3. weight of O2 by molar weight
SiO2. So this will be 8 minus 6 2 आ जाएगा into 32 by 2 weight of O2. कितना वेट आ रहा है O2 का? 32 ग्राम आ रहा है क्या? और मास कंजर्वेशन से भी जाके देखो, उसमें भी 32 आएगा। चेक करो, पहले कॉपी करने के पहले एक बार समझ लो बोर्ड पर, कुछ डाउट है तो क्लियर करो, फिर कॉपी करो। Abhishek, Anshu, Arya, Archit, is that okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ कौशल बोलो। सर हम के की जगह पे Cl पे भी लगा सकते हैं ना? क्या लगा सकते हैं? सर वो POAC on Cl के की जगह पर वो भी कर सकते हैं। अच्छा हाँ, क्लोरीन पे भी लगा सकते हो, और जब तुम क्लोरीन पे लगाओगे तो जो पोटेशियम वाला इक्वेशन है वैसा ही तुम्हें मिलेगा, इसलिए मैंने उस पे नहीं लगाया। पोटेशियम और क्लोरीन यू विल गेट द सिमिलर इक्वेशन, तो कुछ अलग इक्वेशन नहीं मिलेगा, राइट? यस सर। और तुम देखोगे इट इज नॉट मच डिफरेंट फ्रॉम मोल मेथड। मोल मेथड में हम क्या करते हैं, मोल्स बाय कोफिशिएंट। यदि मैं इसको बैलेंस करता हूं, सो 3 4 नहीं, कैसे होगा बैलेंस? पोटेशियम तो बैलेंस है ऑलरेडी, यहाँ पर 3 4 12 4 ऑक्सीजन 1/2 आ जाएगा यहाँ पर, सो 2 KClO4 2 KClO3 गिविंग O2, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। so, जब तुम इसे मोल मेथड से भी करोगे, मोल्स ऑफ KClO4 बाय कोफिशिएंट 2, मोल्स ऑफ KClO3 बाय कोफिशिएंट 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, सेम ही इक्वेशन मिलेगा, तो कुछ अलग नहीं आएगा ना इक्वेशंस में। अच्छा मुझे बताओ, बाय चांस तुम्हें ये रिएक्शन दिया होता 2 KClO4 गिविंग 2 KClO3 प्लस O2, तो इस POAC में क्या चेंज आता? यहां पर KClO4 into 1 की जगह अब क्या हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं क्या? यस सर। Yes, sir. पक्का? लास्ट No, सेंटेंस no. पढ़ो। No, sir. नो सर। No, sir. No. नो। यहाँ पर 2 200 2000 लिखने से ये चेंज नहीं हो जाएगा कि एक मोल में एक ही पोटेशियम का मोल है, कोफिशिएंट तुम चेंज कर रहे हो। सो हम इंटरप्रेट तो ये करें ना, व्हाटएवर द नंबर ऑफ मोल्स, वो कोफिशिएंट नंबर ऑफ मोल्स चेंज करेगा तो व्हाटएवर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस इनटू 1 मोल कंटेन 1 पोटेशियम। सो इफ कोफिशिएंट इज गिवन, काफी बार हमें कंफ्यूजन होता है, हम कोफिशिएंट को उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो यू डोंट नीड टू मल्टीप्लाई कोफिशिएंट, पीओसी में हम कोफिशिएंट का यूज करते ही नहीं है, बैलेंसिंग हो चाहे ना हो, ठीक है। चाहो तो नोट करके लिख लो। Yes, sir. इसके आगे बैलेंस रिएक्शन, इवन इन दिस रिएक्शन द POAC विल रिमेन सेम। और बैलेंस करने से क्या तुम्हारे आंसर चेंज हो जाएंगे क्या? बैलेंस करो ना करो, No, sir. KClO4 कितना KClO3 O2 देना है वो तो देना ही है, हम ऑन पेपर कुछ भी करें भले, तो आंसर तो वही आना है जो फाइनली प्रोडक्ट मिलेगा, जितना अमाउंट। Concept of limiting reagent, next heading. देखो लिमिटिंग रिएजेंट, अभी तक हमने देखा 2 मोल्स KClO4 गिविंग 2 KClO3 1 O2, चलो यहाँ पे तो एक ही रिएक्टेंट है,
पहले तो मैं ये लिखता हूँ, it comes into picture, into consideration when two or more reactants are given with their initial concentration, initial amount. तो ये कब पिक्चर में आएगा? जब दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट हमारे पास हो और वो रिएक्टेंट का जो अमाउंट है इनिशियली हमें कुछ दे रखा हो। क्लियर? एक रिएक्टेंट है तब तो कुछ लिमिटिंग एक्सेस रिएजेंट पिक्चर में नहीं आएगा, बट वी हैव इफ टू और मोर देन टू रिएक्टेंट, तब ये यूज होगा। मैं लिमिटिंग रिएजेंट को हमेशा LR से डिनोट करूंगा ना। लिमिटिंग रिएजेंट is the reactant which consumed first during the change। जो किसी भी रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। क्लियर? इसका क्या मतलब हुआ? एक मिनट बोर्ड पे देखना फिर कॉपी करना। लेट से हमारे पास है N2 plus 3H2 giving twice of NH3, ये रिएक्शन हो रहा है। अब इस रिएक्शन में 10 moles nitrogen can react with how many moles of hydrogen? 10 moles can react with how many moles? 30 मोल। बट अब में क्या दे रखा है? इनिशियल इसका 10 मोल और इसके 20 मोल्स। तुम्हें इसके 30 मोल्स दिए ही नहीं है। क्लियर? 20 मोल्स दे रखे हैं। तो अब क्या होगा? इसका मैं थोड़ा सा होल नंबर ले लेता हूँ, इंटरप्रेट करने में इजी रहेगा। 21 मोल दे रखा है। सो 3 moles can react with 1 mole, 21 moles can react with how many moles? कितने मोल्स है? 7। तो इसका 7 मोल रिएक्ट किया, 3 बच गया, 21 पूरा कंज्यूम हो गया। जैसे ही रिएक्टेंट पूरा कंज्यूम हो जाएगा, क्या रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर पाएगा? क्या रिएक्शन अब इसके बाद पॉसिबल है होना? नो सर। नो। तो रिएक्शन रुक जाएगा। यहाँ पर जो रिएक्टेंट सबसे पहले कंज्यूम हो गया, इसे हम लिमिटिंग रिएजेंट बोल रहे हैं। ये रिएक्शन को लिमिट कर रहा है, लिमिटेड अमाउंट में कन्वर्ट होने दे रहा है। ये रिएक्शन को 100% विद रिस्पेक्ट टू ऑल रिएक्टेंट प्रोसीड नहीं होने देगा। क्लियर? So when initial amount of reactants are not given in their stoichiometric ratio, we have concept of limiting reagent. The concept of limiting reagent will come into picture. यानी हाँ, ये 10, 30, 20, 60, 15, 45 ये दिया होता तब तो पूरे दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट हो जाते, दोनों के दोनों ही एक साथ कंज्यूम होते। क्लियर? क्या इतना हमें समझ में आता है? कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा? कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा? Seven moles can react with 21 moles to give 14 moles of the product ammonia. So limiting reagent का जो initial amount है 21, वो डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितने प्रोड्यूस होंगे। लिमिटिंग रिएजेंट का अमाउंट डिसाइड करेगा कि दूसरे रिएक्टेंट कितने रिएक्ट करेंगे। सो लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्शन को लिमिट करेगा, जिसका अमाउंट कम प्रेजेंट है उसके स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के कंपैरिजन में, वो रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट होगा और वो पूरे के पूरे रिएक्शन को लिमिट करेगा। अमाउंट बताएगा कि दूसरा रिएक्टेंट कितना रिएक्ट करेगा और दूसरे प्रोडक्ट कितने बनेंगे। क्लियर? सर यस। सर वो 21 क्यों माइनस किया था सर हमने सेकंड रिएक्टेंट से? कितने में से माइनस किया था? 21 में। तो पूरा रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, 21 मोल्स पूरा रिएक्ट कर रहे हैं। नहीं सर, एक्चुअली वो 20 मतलब वो 21 क्यों लिया था माइनस करने के लिए? पहले में 7 लिया था, दूसरे में 21। सिर्फ 21 मोल्स नाइट्रोजन के मैंने दिए इनिशियली। यदि 21 मोल्स नाइट्रोजन दिया, सॉरी हाइड्रोजन दिया था, तो 21 मोल्स हाइड्रोजन कितने मोल्स नाइट्रोजन से रिएक्ट करेंगे? यस सर, 7।
Limiting reagent will decide the amount of other reactant reacted and amount of product produced. बैलेंसिंग रिक्वायर्ड है या नहीं है? नो सर। पता चलेगा अभी बैलेंसिंग रिक्वायर्ड होगी या नहीं होगी। Sir, लिमिटिंग required रिएजेंट है। कॉन्सेप्ट दिस इज नॉट एनी Sir, मेथड ऑफ स्टोइचियोमेट्री फर्स्ट ऑफ ऑल। ये स्टोइचियोमेट्री का मेथड नहीं है। अभी तो किसी भी स्टोइचियोमेट्री को हम यूज करें, हमें पहले लिमिटिंग रिएजेंट पता करना पड़ेगा। मलार का मैसेज था, मैंने मिस कर दिया, काफी पहले था। सर कैन यू एक्सप्लेन पीओसी ऑन ऑक्सीजन? मलार समझ में आया था नहीं आया था वो? यस सर, समझ आ गया सर। अब क्वेश्चन आता है, ये तो चलो सिंपल सा केस था, हमें डायरेक्टली पता लग गया कौन सा लिमिटिंग एजेंट है। बट यदि कोई कॉम्प्लिकेटेड केस आ गया, 5 रिएक्टेंट्स दे दिए लेट से, अब पता करना है लिमिटिंग एजेंट कौन सा है। रैंडम से नंबर है 13, 33, 37, तो मैं डायरेक्ट तो जज कर नहीं पाऊंगा। क्लियर? सो वी हैव सिंपल मेथड टू फाइंड आउट लिमिटिंग एजेंट। मेथड टू फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा, जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसके अलावा जो भी रिएक्टेंट्स हैं जिनका अमाउंट कुछ बच जाता है रिएक्शन के बाद, उन्हें कहा जाता है एक्सेस रिएजेंट। क्लियर?
There may be more than one limiting reagent. Reactant which do not consume during the reaction are called excess reagent. Balancing is must to find out limiting reagent. बिना बैलेंसिंग के हम लिमिटिंग रिएजेंट नहीं डिटरमाइन कर सकते। अब क्वेश्चन आता है लिमिटिंग रिएजेंट कैसे हम डिटरमाइन कर रहे हैं। देखो मैं एक एग्जांपल लेके ही एक्सप्लेन करता हूं मेथड टू फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट। टू ए प्लस 3b प्लस 7c giving 4d plus 5b। कुछ ये दे रखा है हमें t equal to 0 पे मोल्स आर गिवन, हमें इसके मोल्स दे रखे हैं लेट्स से 16, इसके मोल्स हमें दिए हैं 21 और इसके मोल्स दिए हैं हमें 52। जस्ट फॉर एग्जांपल क्लियर, ऐसे डिफरेंट मोल्स हमें कुछ दे रखे हैं यहाँ पर। अब हमें करना क्या है, मेथड टू फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट। Initial moles of all the reactants are divided by their stoichiometric coefficient. So moles by stoichiometric coefficient, 16 by 2 8, 21 by 3 7, 52 by 7 7 point something। सबसे छोटा वैल्यू कौन सा है इसमें? Which one is the smallest one? 21 by 3 is equal to 7। तो यहाँ पर B के लिए मोल्स बाय कोफिशिएंट सबसे कम आ रहा है। दिस विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट, ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा और ये डिसाइड करेगा कि A कितना रिएक्ट करेगा, C कितना करेगा, D और E कितने प्रोड्यूस होंगे। क्या इतना समझ में आता है हमें? यस सर। और बिना बैलेंसिंग के तो हम कोफिशिएंट से डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे। सो बैलेंसिंग इज मस्ट फॉर टू फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट। हमें डेफिनेटली यदि लिमिटिंग रिएजेंट पूछा होगा तो इसलिए पूछा होगा क्योंकि दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट का अमाउंट दिया है, तो उस केस में मोल्स दिए होंगे। बैलेंसिंग हो सकता है हमें करना पड़े। सर यस सर फिर मोर देन 1 कैसे आ सकते हैं सर लिमिटिंग रिएजेंट? इसको 14 कर दे जस्ट फॉर एग्जांपल। कितना आ रहा है? 7। क्या दोनों छोटे हैं सबसे? दोनों सेम Yes. वैल्यू, सबसे छोटे दोनों लिमिटिंग रिएजेंट हो गए। कोई भी एक को लेकर सॉल्व कर सकते हैं, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। यस सर, थैंक यू। चलो अब लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा ए के मोल्स कितने रिएक्ट करेंगे, बी के मोल्स 100% रिएक्ट करेगा। क्लियर? लिमिटिंग रिएजेंट का जो मैं सेंटेंस मुझे और लिखाना बाकी है, लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्ट कंप्लीटली एंड द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट लेफ्ट आफ्टर द रिएक्शन इज 0। वही है ना जो लिमिट कर रहा है रिएक्शन को, जो पूरा कंज्यूम हो रहा है। So moles of B reacted which is 21 initial given by coefficient, moles of C by 7, moles of D produced by 4, moles of E produced by 5. So moles of A reacted कितना आएगा? 7 into 2 14 moles react कर गए। moles of B reacted 100%, 21 moles of C reacted 21 by 3 7 into 7 49 moles react किए। moles of D produce ये आएगा 7 into 4 28 moles of E produce 7 into 5 35। क्या इतना हमें समझ में आता है? यहाँ पर limiting reagent will decide the amount of other reactant reactor and product produced. तो बाई चांस ये भी लिमिटिंग रिएजेंट होता 14 by 2 7, 21 by 3 7, तो दोनों में से किसी का भी यूज कर लो, आंसर सेम ही आएगा।
यहां पर मुझे ये बताना है ए के कितने मोल्स बचे हैं। हमने लिए थे 16 मोल्स। क्लियर? सो आफ्टर रिएक्शन 16 मोल में से 14 रिएक्ट कर गए, बचे 2। हमेशा हम ये वाला लिखते हैं इनिशियल मोल्स, मोल्स रिएक्टेड, initial minus reacted remaining moles. This is the way to write amount of reacted initial minus reacted remaining. B के मोल्स है 21, 1 में से 21 रिएक्ट के 0 बचे। 50 कितने थे इसके? 54 लिए थे। कितना था? 54 या 52? 52 52 3 मोल्स बच गए। D के प्रोड्यूस हुए हैं 28 और E के चले हम आगे। A के 2 मोल्स बचे हैं, C के 3 मोल्स बचे हैं, बट व्हेन दे आर रिएक्टिंग विद द हेल्प ऑफ दिस रिएक्शन, हम इस रिएक्शन से बात कर रहे हैं ना पर्टिकुलर, तो जब वो इस रिएक्शन से रिएक्ट करेंगे दे आल्सो नीड B, B तो 0 बचा है, सो इनके इतने मोल्स बच जाएंगे और रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगा। क्लियर? जब भी कोई भी एक भी रिएक्टेंट खत्म हो गया तो वो रिएक्शन होगा ही नहीं। हाँ, ए और सी यदि कुछ दूसरा रिएक्शन कर रहे हैं मिलके तो फिर एक बात अलग है। इस रिएक्शन का तो यहीं पे लिमिट हो जाएगी, यहीं पे रुक जाएगी। सर हम्म, सर फिर वो बाद में 7C के बाद में सॉल्व करने की जरूरत नहीं होगी ना फिर? मैं नहीं समझा क्वेश्चन, जितना दिया होगा वहां तक सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब मैंने पूरा Yes, क्वेश्चन sir. सॉल्व कर सारी इंफॉर्मेशन बताई है बोर्ड पर, अब इसमें से जो भी पूछा होगा वो रिपोर्ट करना होगा। कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो समझ में आएगा हमें। Okay, yes sir. Thank you sir. एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 4 बेस्ड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। क्रोमियम का एटॉमिक मास लगेगा ना तुम्हें? क्रोमियम का एटॉमिक मास बताता हूं मैं। 52. 50 ठीक है। 51.99 52 क्रोमियम एटॉमिक मास।
आंसर आया किसी का? जस्ट लिमिटिंग रिएजेंट निकालो, मोल्स निकालना है पहले तो। L plus Cr2O3 giving L2O3 plus 2Cr. 49.8 gram of aluminium. वन 1.84 मोल और उसका दे रखा है 200 ग्राम। मोलार मास था 52 into 204, 104 plus 48, 152. 1.31 moles. Moles by stoichiometric coefficient 1.84 by 2 is less than 1.31 by 1. ये लिमिटिंग एजेंट होगा। एल्यूमिनियम बताएगा कितना प्रोडक्ट बनेगा। हाउ मच ग्राम ऑफ रिएक्टेंट रिमेन्स, सो कितना Cr2O3 बच गया है। सो मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्टेड बाय 2, 1.84 by 2 इतने मोल्स इसके रिएक्ट कर जाएंगे। 1.31 में से रिएक्ट कर गया 1.84 by 2, 0.16, 0.84 रिएक्ट कर गया। These are the moles remaining. 1.84 reacted completely, 0 बचा और इसके मोल्स बचे हमारे पास 16 plus 31.47 मोल। मोलार मास से मल्टीप्लाई कर दो तो वेट आ जाएगा 0.47 इंटू मोलार मास था इसका 152। क्या देखा आंसर मेरा आ रहा है 71.44। क्या है आंसर फोर्थ का? 68। थोड़ा सा कैलकुलेशन फिर से चेक कर लेते हैं। 1641 एल्यूमिनियम हमें क्रोमियम सर जो 0.92 आ रहा है। अच्छा मैं चेक करता हूँ। क्रोमियम है 52 into 2, 104 plus 48, 152। तो 200 ग्राम दे रखा है हमें। 200 डिवाइडेड बाय 152 ये आ रहा है हमारा 1.3157, 1.32 अप्रोक्सीमेटली। और रही बात एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम में 49.8 divided by 27, 1.844। So limiting agent यही होगा 1.84 divided by 2। इतने मोल्स रिएक्ट कर गए 0.92 इसके। हाँ मैंने ये गलत कैलकुलेशन कर दिया 0.92। So minus 1.32 इतने मोल्स बचे into 152। हाँ 60 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 60 के काफी क्लोज है। 60 इज द फाइनल आंसर। इसके मोल्स बचेंगे 1.31 minus 0.92, 803.39 के आसपास। क्लियर? वो 1.32 लिया था ना हमने। हाँ 1.31, 1.32 एक ही बात है, मतलब क्लोजेस्ट इंटीजर जो भी आ रहा है। समझ में आया? सर हाँ सर 1.84 में से भी फिर 0.92 माइनस करना चाहिए था ना, लिमिटिंग एजेंट से किया था। 1.84 रिएक्ट कंप्लीटली, इट इज लिमिटिंग रिएजेंट। अब 1.84 रिएक्ट करेगा 0.92 मोल से, सो 1.32 में से 0.92 रिएक्ट किया, इसका 0.4 बचा और इसका 0 बचा। यस सर, कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करेंगे। यस सर, थैंक यू। सर फिर टेस्ट में चलो सिर्फ एक इंटीजर वैल्यू ही रिपोर्ट करनी है क्या, या फिर डेसिमल भी दे सकते हैं?
नहीं, देखो डिपेंड करेगा एग्जाम में कैसा होगा। एडवांस में तो डेसिमल भी आते हैं, डेसिमल वैल्यू भी आते हैं और 2 डिजिट तक आते हैं। तो बिल्कुल डिपेंड करता है एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। एडवांस में, मेंस में जनरली होल नंबर होते हैं। मैं पार्ट 3 का थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूं, जिसका मैंने बोला था इट इज बेस्ड ऑन पीओएसी एंड लिमिटिंग, नहीं लिमिटिंग एजेंट तो नहीं, पीओएसी पे बेस्ड है। पार्ट 3 का थर्ड क्वेश्चन मैं बोर्ड पे बता रहा हूं। जस्ट रीड द क्वेश्चन। हमें वहां पर कुछ एसिड दे रखा है, क्योंकि COH है इसलिए मुझे पता है कि वो एसिड है। C2H5 CHCOH N C2H5 plus AgNO3 giving silver salt. So सिल्वर सॉल्ट मतलब ये H plus HNO3 बना देगा और Ag plus यहाँ चला जाएगा, so सिल्वर सॉल्ट बन जाएगा। C2H5 as it is, COO CHCO Ag whole N CH C2H5। सिर्फ H की जगह Ag चला गया यहाँ पर, सिल्वर सॉल्ट बन गया और इससे फर्दर हमें मिल रहा है सिल्वर मेटल। क्या 0.5 मोल ऑफ सिल्वर सॉल्ट इज टेकन, इसके टोटल 0.5 मोल हमें मिले हैं, ये क्वेश्चन में दे रखा है। सेकंड इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें, सेकंड एंड वेट ऑफ रेसिड्यू ऑब्टेन्ड इज 216 ग्राम। रेसिड्यू बचा है Ag 216 ग्राम। Then which of the following is correct? हमें 0.5 mole of silver salt is taken. Silver salt 0.5 mole into molar weight. No, option more than one है, N2 N4 molecular weight of silver salt, molecular weight of silver salt। ठीक है, इतना इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दिया है। अब हमें बताना है N का वैल्यू। तो N कितना होगा, एक काम करो POAC लगा दो यहां पर और यहां पर, दोनों जगह POAC लगा दो। POAC on silver 216 gram of silver, 108 molar weight into 1 Ag contain 1 silver atom, weight of silver upon molar weight into 1। यहाँ पर सिल्वर के मोल्स आ गए। मोल्स ऑफ दिस 0.5 into सिल्वर एटम्स, कितने सिल्वर एटम्स दिख रहे हैं यहाँ पर? क्या n सिल्वर एटम्स हैं? सॉल्व करोगे N4 आ जाएगा। 216 by 108 2 by 0.5 4। समझ में आया इतना? Is that okay? अब मोलार वेट पूछा है, तो एक बार N4 आ गया तो फिर मोलार वेट तुम कैलकुलेट कर पाओगे, कर लोगे कैलकुलेट? Yes. Yes. चलो होमवर्क बता देता हूं मैं। एक्सरसाइज 1 सेक्शन E तक कंप्लीट। Exercise 1 up to section E, both the part 1 and 2. Exercise 2 part 1 up to question number, पहले कहां तक दिए थे? 3। up to 10, part 2 up to 10, part 3
up to 7. Part 4. up to 6. नहीं, उसमें डेंसिटी भी है. Up to 3. कर लिया होमवर्क कॉपी?